आज बेशक इंसान ने आसमान तक अपनी पहुंच बना ली है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि बेटी उनके लिए एक बोझ है और अपने घर बेटी के पैदा होने पर उनका चेहरा उदास हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब बेटी की शादी में ज्यादा दहेज खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए वो उसे बोझ समझते हैं। लेकिन हमारी आज की वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्हें ये बताया गया है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है, और हर घर में एक बेटी का जन्म हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। और यही वजह है कि कन्या को साक्षात देवी माँ का रूप माना गया है। वैसे किस घर में भगवान बेटी को जन्म देते हैं, अगर आपको भी जानना है तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। महाभारत की एक कथा में इस सवाल का जवाब मिलता है जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास एक सवाल लेकर आते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, आखिर वो कौन सा घर होता है जिसमें एक कन्या का जन्म होता है, और किस आधार पर भगवान उस घर में एक कन्या को जन्म देते हैं। तब उनके सवाल का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हर सामान्य घर में एक कन्या का जन्म नहीं होता है, बल्कि कन्या का जन्म उसी घर में होता है जिस घर के लोग एक कन्या को बोझ नहीं समझते हैं और खुशी खुशी उसका भार उठा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी घर में किसी बच्चे का जन्म होना भाग्य होता है, लेकिन उसी घर में एक कन्या का जन्म होना ये सौभाग्य होता है। हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि कन्या को बोझ समझते हैं और उनके जन्म लेते ही वो उन्हें अपनी संतान से ज्यादा एक बोझ लगने लगते हैं। उन्हें हर समय इस बात की चिंता सताती है कि आखिर वो कैसे सब कुछ करेंगे, कैसे इसका बोझ उठाएंगे, और यही वजह भी है कि वो अपने घर जन्मी कन्या की पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं करवाते हैं और ना ही उन्हें उतना स्नेह करते हैं जितना वो अपने बेटे को करते हैं। अगर किसी घर में कन्या का जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान ने उसे एक मौका दिया है कि वो इस कन्या की अच्छी परवरिश करके, इसका कन्यादान करके तमाम पापों से मुक्त हो सके। एक कथा में इस बात का जिक्र किया जाता है कि जब राजा जनक अयोध्या नगरी पहुंचे तो भगवान राम के पिता दशरथ जी ने उनका अभिवादन हाथ जोड़कर किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हे राजन, आप ऐसा मत करिए, आप लड़के वाले हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं और आपका हमारे सामने सर झुकाना शोभा नहीं देता है। तब दशरथ जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि नहीं, आदरणीय तो आप ही हैं, क्योंकि आपने हमें अपनी कन्या दान करी है, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा आप मुझसे ज्यादा आदरणीय रहेंगे। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब तक उसका पिंडदान नहीं किया जाता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जो पिता एक सुयोग्य वर देखकर अपनी कन्या का विवाह कर देता है और उसका कन्यादान कर लेता है, उसके 21 पुश्तों को मात्र इससे ही मुक्ति मिल जाती है। किसी घर में जन्मा बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, लेकिन उसी घर में जन्मी बेटी एक नहीं बल्कि दो घरों को रोशन करती है, जिसमें कि वो एक बेटी रहते हुए अपने मायके में बेटी होने का फर्ज अदा करती है, तो वहीं दूसरे घर में एक बहू बनकर अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाहन करती है। कई जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर बहू बेटियां उसका पिंडदान नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तब उनकी बहू यानी कि माता सीता ने ही उनका पिंडदान करके उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाई थी। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कन्या को हमेशा पूजनीय माना गया है, फिर वो चाहे माँ दुर्गा के रूप में हो, माँ काली के रूप में हो या फिर माँ पार्वती के रूप में हो। हर अवतार में वो पूजनीय ही रही है और समय समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन भी किया है। माँ के रूप में एक स्त्री उन तमाम परेशानियों को झेलकर अपने बच्चों की जो परवरिश करती है वो एक कन्या के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे में मूर्ख हैं वो लोग जो लोग कन्या को एक बोझ समझते हैं, बल्कि उन्हें तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने उन्हें इस काबिल समझा कि उनके घर पर कन्या का जन्म हुआ। हमारे धर्म शास्त्रों से लेकर हमारे समाज में हमने कई जगहों पर कन्या की सक्रियता और उसके योगदानों को देखा है, फिर वो चाहे रानी लक्ष्मीबाई रही हो या फिर रानी दुर्गावती। इन्होंने एक कन्या होने के बावजूद जिस बहादुरी का परिचय दिया है, उससे प्रत्येक माँ बाप को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनके घर पर कन्या का जन्म हुआ है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साइड में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें।